आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ था? तो वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक चला था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो सभ्यता थी उसका निर्माण किसने किया था? तो वैदिक जो सभ्यता थी उसका निर्माण आर्य लोग ने किया था। पूछेगा कि वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। पूछेगा एक क्वेश्चन कि आर्य लोग भारत आए थे क्या चीज़ पर चढ़ के? तो घोड़ा से चढ़ के आए थे। या क्वेश्चन करेगा कि आर्य लोग का अर्थ क्या होता है? तो आर्य लोग का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम होता है। आर्य लोग का प्रिय पशु घोड़ा था और पवित्र मानते थे गाय को। आर्य लोग पवित्र मानते थे गाय को। उन आर्य लोग का प्रमुख व्यवसाय था कृषि और एवं पशुपालन। सबसे प्राचीन वेद क्या चीज है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? तो आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। सूक्त की संख्या कितना है? तो 1028 है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। आइए आप लोग हम क्वेश्चन को अब लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। ए में ऑप्शन है मंडल, बी में अनुदत, सी में सूक्त, डी में पद। इसका सही आंसर होगा ए, मंडल कहा जाता है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उपनिषद के धार्मिक ग्रंथ हैं। डिस्कशन देखते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना प्राचीन पुराण है। अगला प्रश्न। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए में उषा, बी में यम, सी में वरुणी, डी में सोम। इसका सही आंसर होगा डी, सोम। डिस्कशन देखते हैं। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधा का स्वामी, रोगों का उपचार और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्न में से कौन से हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इसका सही आंसर होगा डी, वैशेषिक। इसका डिस्कशन देते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि को जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि को जाना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वह जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। 43वां प्रश्न। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड का ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ए में यजुर्वेद, बी में सामवेद, सी में ऋग्वेद, डी में अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ए, यजुर्वेद। डिस्कशन रखते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को आयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि, विधान और संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। जबकि ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें से ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। सामवेद में यागों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त है और 6000 मंत्र हैं।
अगला प्रश्न, यजुर्वेद संबंधित है, यजुर्वेद संबंधित है याग के अनुष्ठानों से संबंधित है। डिस्कशन रखते हैं। यजुर्वेद का संबंध याग के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। 45वां प्रश्न, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद है। अगला प्रश्न, डिस्कशन देख लेते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें केवल 4 ही उपलब्ध है। कंठ और कंठ कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद शाखाएं तथा कन्नम मध्यांदनी। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ क्या है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? इसका ए में ऑप्शन है कोषाध्यक्ष या खजांची, बी में सारथी, सी में कर संग्राहक, डी में चारण। इसका सही आंसर होगा ए कोषाध्यक्ष या खजांची। आइए इसको डिस्कशन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 अरण्य है और 12 प्रारंभिक उपनिषद होते आते हैं। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करना निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी सत्व पुरुषार्थ नहीं है। डिस्कशन रखते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थे। ए पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकार होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी पिटक। पिटक बौद्ध धर्म का संबंधित है। डिस्कशन देखते हैं। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिसकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों को ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों, हिंदू धर्म में के समान ही महत्व 3 पिटक हैं, बिना पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। बिना पिटक में बौद्ध धर्म के संघ के नियमों का संकलन है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। अभिधम पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मा को माना जाता है। डिस्कशन देखते हैं। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद को। डिस्कशन रखते हैं। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद के अर्जों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें से 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। इसका सही आंसर होगा ये 1028 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। डिस्कशन देखते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएँ और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में
ऋग्वेद में उद्भट प्रमुख देवता इंद्र है। अब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की चर्चा किसरे मंडल में है? तो तीसरे मंडल में चर्चा है। तथा 9वें मंडल में देवता सेम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। अगला प्रश्न, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संग्रह है, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 4। डिस्कशन देखते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष रहना है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अगला प्रश्न, चारों वेदों में से किस वेद को याज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें से समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा सी, यजुर्वेद में। डिस्कशन देखते हैं। चारों वेदों में से यजुर्वेद को याज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें से समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है बी, निकटता। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के स्त्रोतों को के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सूक्त के रूप में जाना जाता है। डिस्कशन करते हैं। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 1028 सूक्त है और संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें से कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1074 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद के अभिन्न माना जाता है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद इसका आंसर होगा डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। डिस्कशन देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें से 10 मंडल 1028 सूक्त है। इसमें से 10,462 ऋचाएँ हैं। हालांकि मंत्रों और ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों के मतभेद है। इन वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता की चर्चा है? तो सूर्य देवता की चर्चा है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बल खिल भजन शामिल है। इसका सही आंसर होगा बी, 1028। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। अगला प्रश्न, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ए में कल्प, बी में छंद, सी में व्याकरण, डी में निरुक्त। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा, निरुक्त। इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। चलिए, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें से वेदांग 6 कौन कौन है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प है। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण के बहुत से बाहर थे। उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त की रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण को पूरक माना है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र को उद्धत एक मंत्र है? उद्धत एक मंत्र है। इसका सही आंसर होगा बी, मुंडकोपनिषद। डिस्कशन रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सी स्तंभ
में भी रहा है, जिसे हो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर डी, युद्ध कौशल से। डिस्कशन देखते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनु विद्या या सौन विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। धनुसूदन सरस्वती ने अपना प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा। अगला प्रश्न, निम्न से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका सही आंसर होगा सी, सामवेद में। अगला प्रश्न, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल चारों वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है। इसका सही आंसर है ए, अथर्ववेद है। अगला प्रश्न, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तब मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए में सामवेद, बी में अथर्ववेद, सी में यजुर्वेद, डी में ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा बी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो भारत की अवधि काल 1500 से 500 BC तक चली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? इसका सही आंसर होगा ए, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। इसका सही आंसर होगा सी, बलिदान। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, महाउपनिषद में किया गया है। डिस्कशन देते हैं। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। अगला प्रश्न, उपनिषद में से उपनिषद मुख माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, सबसे पुराना उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद है, इसका सही आंसर डी, छंदोगय उपनिषद है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो इसका सही आंसर डी, 5 तत्वों से बनी है। डिस्कशन लेते हैं। पंचभूत या पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सबसे पदार्थों के मूल माने जाते थे। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा वायु ये थे 5 महाभूत माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर है भगवान यम। आगे प्रश्न कुछ और देखते हैं। उपनयन समारोह से तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद है। तो 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद था। अगला प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी तो आर्य के काल के से पूर्व ही। आर्य के काल से पूर्व ही भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। अगला प्रश्न, सत्य में जयते शब्द लिया गया है तब मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है तो रामायण है। अगला प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग किससे संकेत है? तो आर्यों के काल से। अगला प्रश्न, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, उपनिषद में करता है। अगला प्रश्न, वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वेदिक काल में की प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा दहेज प्रथा थी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका सही आंसर होगा चावल। अगला प्रश्न, सत्य में जयते महाकाव्य उद्धृत है तो मुंडक उपनिषद से उद्धृत है। अगला प्रश्न, वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, उपनिषद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में देवताओं की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है तो इंद्र का देवताओं की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद है तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है।
अगला प्रश्न, वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण का मूल पाठ है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। अगला प्रश्न, स्वधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो स्वधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न, उपवेद नहीं है तो योग वेद, उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र को देवता कहा जाता था तो वर्षा या चक्रवात के देवता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, वृद्धानारायण, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों के स्वामी या रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो वैशेषिक दर्शन है। अगला प्रश्न, को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का अर्थ क्या कार्य है। तो कोषाध्यक्ष या खजांची का। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में देवता को सृजनकर्ता माना जाता था। तब ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता था। अगला प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय अध्याय की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिनमें से 10,600 ऋचाओं के 1028 सूक्तों के 10 अध्याय जिनमें मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऋचाओं की संख्या स्वधिक है। तो ऋग्वेद की ऋचाओं की संख्या स्वधिक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सबसे पुराना उपनिषद है तो छंदोगय उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो 5 मूल तत्वों से बनी है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग के नर देवता या पौधों के देवता थे। तो सोम। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालों में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टक भी कहा जाता है तो ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वेदांग नहीं है तो इसका आंसर होगा स्मृति। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था। तो इसका आंसर होगा राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, महाभारत का ग्रंथ का उपनाम है। तो सतशास्त्री संहिता। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के मूल लिपि क्या है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। तो सामवेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी धर्म था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। तो बलि और कर्मकांड पर जनता विश्वास करती थी। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में स्वधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इंद्र के संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा जौ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर होगा परुशनी रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो गाय को माना जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में अघन्य माना जाता है। तो गाय को माना जाता है। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उसे उपनिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। तो बृहस्पति को माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में अर्ध संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो इसका आंसर होगा कुरु या पंचाल को समझा जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध है। तो ऋग्वेद से है।
अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में स्वधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो भजन स्नेही है, वजस्नेही है। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो कृषि गौतम राहुगण थे। अगला प्रश्न, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोपद ब्राह्मण संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का संबंध जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते थे, इसका सही आंसर होगा मैत्रेयानी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्य में जैते लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, जीद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? जीद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं बोगजोई या एशिया माइनर। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद होता है? इसका सही आंसर होगा कंठोपनिषद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रम्मु नदी। अगला प्रश्न, स्वधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है? तो इंद्र को। अगला प्रश्न, अर्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न, अर्ध आयु का अर्थ क्या है? या करने वाला पुरोहित। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो कैकेय के शासक थे। अगला प्रश्न, सर्ग या प्रतिसर्ग या वंश या मनवंतर या वंशानुचरित संकेतक है? तो पुराणों से। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न, कौशमेश शब्द का प्रयोग किया गया है? कौशमेश शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। अगला प्रश्न, क्लासिकी संस्कृत में और शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है। अगला प्रश्न, इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है? इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न, लौ युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप और औजार और हथियारों में मुख्य रूप से जंगल लोहे का इस्तेमाल होने लगा, कांसा का इस्तेमाल होने लगा। अगला प्रश्न, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, आर्यों की मुक्ता सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन थी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता है? वैश्य। अगला प्रश्न, नदी का प्रचिता नाम बिपाशा था? किस नदी का प्रचिता नाम बिपाशा था? इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी का। अगला प्रश्न, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? वितसता। अगला प्रश्न, नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितसता के रूप में किया गया है, इसका सही आंसर होगा झेलम नदी का। अगला प्रश्न, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त का एक मंत्र संग्रह सूत्र है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन चतुरास व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10 पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये नदियां हैं ब्यास और सतलुज नदियां हैं। अगला प्रश्न, अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। अगला प्रश्न, नदियों को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, तो रावी नदी को जाना जाता था। अगला प्रश्न, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो परुष्णी है।
अगला प्रश्न, वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। अगला प्रश्न, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहा कहते थे, इसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। अगला प्रश्न, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो सरस्वती। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो कणाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद में ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, तो कौस्तिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण कहा जाता था। यजुर्वेद में ब्राह्मण को कहा जाता था शतपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा जाता था। सामवेद में कहा जाता था पंचविश या षंडविश या अद्भुत या जैमिनी या प्राप्तन कहा जाता था। अथर्ववेद में ब्राह्मण को कहा जाता था गोपद ब्राह्मण। दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था, इसका सही आंसर होगा बी, गाय का। इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा ए, शूद्र। डिस्कशन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के तहत चार वर्ण इस प्रकार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब होता था वेदों का अध्ययन या अध्यापन करने वाला। क्षत्रिय होता था युद्ध करने वाला या लोगों की सुरक्षा करने वाला। वैश्य था कौन था, तो खेती बाड़ी करने वाला, व्यापार करने वाला या मवेशियों की देखभाल करने वाला। शूद्र था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो इसका सही आंसर डी, संगीत और कला का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया है। इसका डिस्कशन देखते हैं। ऋग्वेद काल में भारतीय समाज में प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता था। आगे चलकर में एक चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने के वाले के रूप में जाना जाता था, तो इसका सही आंसर होगा बी, इंद्र को जाना जाता था। डिस्कशन देखते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में कीलों तोड़ने वाले देवता को माना जा गया है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर के नाम से इंद्र को जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली, इसका सही आंसर होगा ए, 1500 से 600 ईस्वी तक चली थी। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी, तो इसका सही आंसर होगा बी, राजगिरी थी। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का स्वधिक उल्लेख है वह नदी कौन सा नदी है, इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी का स्वधिक उल्लेख है। प्रारंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी का स्वधिक उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु नामक 7 नदियों का उल्लेख है। सतलज को सतुद्री नदी कहा जाता था। झेलम को बीतसता नदी कहा जाता था। रावी को परुशनी नदी को कहा जाता था। ब्यास को बिपाशा नदी कहा जाता था। गंडा को सादिनेरा नदी कहा जाता था। काबुल को कुंभा नदी कहा जाता था। चिनाब को अस्कनी नदी कहा जाता था। और सुवात को सुवास्तु जैसे नामों से संबोधित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, वन आश्रम प्रचलित था। ए में ऑप्शन है ऋग्वेद के समय, बी में ऋग्वेद के बाद के समय में, सी में मानव धर्म शास्त्र के समय में, डी में महाभारत के विषय के समेकन के समय। इसका सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद के समय।
तीसरा प्रश्न, वैदिक काल के महाभारत में यातायात का प्रमुख साधन था। ए में चौपहिया गाड़ी, बी में रथ, सी में बैलगाड़ी, डी में नौका। इसका सही आंसर है बैलगाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। चौथा प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में याग हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में याग हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर होगा ए 4 प्रकार का। पांचवा प्रश्न, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ए 4 है। छठा प्रश्न, याग की देखरेख कौन करता है। इसका सही आंसर है बी ब्रह्मा। सातवां प्रश्न, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। इसका सही आंसर होगा बी मानु ने किया था। आठवां प्रश्न, आर्यों ने भारत में किस घाट या दायरे से प्रवेश किया था। इसका सही आंसर है ए खैबर दायरे से प्रवेश किया था। नौवां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा बी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 10वां प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। तो इसका सही आंसर सी वर्षा या मेघ गर्जन के देवता थे इंद्र। 11वां प्रश्न, तामसो माँ ज्योतिगमय यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा बी ऋग्वेद से लिया गया है। 12वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो ऋग्वेद में 10 सूक्तों का संकलन है। इसका आंसर होगा सी। 13वां प्रश्न, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए दुर्ग। 14वां प्रश्न, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए बढ़ई को कहते हैं। 15वां प्रश्न, ऋग्वेद में से निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी रावी नदी का उल्लेख नहीं है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा असल में वैदिक नहीं है। वैदिक 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा बी आयुर्वेद नहीं है। इसका डिस्कशन देखते हैं। वेद का अर्थ होता है जानना या समझना। वेदों में 4 प्रकार थे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद था। सबसे नवीन वेद कौन सा वेद है। तो अथर्ववेद है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है जो वेदों से संबंधित नहीं है। 17वां प्रश्न, भारतीय आर्यों का स्वदेश कहाँ था। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्रीय एशिया था। 18वां प्रश्न, वैदिक युग में क्या करना मना था। वैदिक युग में क्या करना मना था। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल विवाह करना मना था। 19वां प्रश्न, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी वैदिक काल में हुई थी। 20वां प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। निम्न में से वेदों का सही कालक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 22वां प्रश्न, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा सी 108। 23वां प्रश्न, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऋग्वेद। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित कीजिए। तो पहला हम देखते हैं। ए में ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष सही है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष ये भी सही है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष ये भी सही है। संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी। 25वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर है 9वां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए परुशनी नदी पर लड़ा गया था। 27वां प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऋग्वेद में मिलता है। 28वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा बी वेद में है। 29वां प्रश्न, औषधि का अध्ययन विषय है। औषधि का अध्ययन विषय है। इसका सही आंसर होगा सी आयुर्वेद में। अगला प्रश्न 30वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी। इसका सही आंसर होगा डी लोपामुद्रा। अगला प्रश्न,
ऋग्वैदिक समाज में निम्न में कौन सा प्रचलित नहीं था? ऋग्वैदिक समाज में निम्न में से कौन सा प्रचलित था? इसका सही आंसर होगा ए, बहुविवाह। 32वां प्रश्न, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक के देवता नहीं थे? निम्न में से कौन वैदिक के देवता नहीं थे? इसका ऑप्शन देखते हैं, इंद्र, वरुण, कार्तिकेय, रुद्र। इसका सही आंसर होगा सी, कार्तिकेय। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान चरित्र किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? इसका सही आंसर होगा बी, उपनिषद। तीसरा प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को कहते थे? इसका सही आंसर होगा बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, त्वत वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा सी, उपजीविका। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका सही आंसर होगा सी, प्रजापति को मिला था। छठा प्रश्न, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जाति। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, वेदांग। डिस्कशन देखते हैं, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद शामिल है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। जबकि वेदांग को मानवीय रचना माना जाता है। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग स्मृति को माना जाता है। 8वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 9000 वर्ष पूर्व। 9वां प्रश्न, बोग जाकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर होगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, सिनेगॉग। अगला प्रश्न, तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपिटक। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध को बोधगया में बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान फाल्गु या निरंजन नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और अधिकतर उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, राजगिरी में हुआ था। हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता काल कब से कब तक रहा? तो 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता काल रहा था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो आर्य लोग हैं। वैदिक सभ्यता में की भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे कैसे से? तो आर्य लोग भारत आए थे घोड़ा से। आर्य लोग का अर्थ क्या है? तो आर्य लोग का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ होता है। आर्य लोग की भाषा क्या थी? तो आर्य लोग की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग जब आए थे उनका कैसे से आए थे? तो घोड़ा से आए थे। तो उनका प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आर्य लोग का पवित्र मानते थे, गाय को मानते थे। गाय को उन्होंने अघन्या कहा था। आर्य लोग की प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्य लोग की प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन करना था। आर्य लोग का पेय पदार्थ क्या चीज था? तो सोमरस थे। आर्य लोग आए थे, सभी कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए हैं, दयान सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तर ध्रुव से आए हैं। अलग डिस्कशन रखते हैं इसका। हिंदी देव वैदिक काल में हिंदू देवता 4 थे। इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, अस्तेय थे। वैदिक काल में
हिंदू देवता का प्राप्त अभिलेख किस अभिलेख से होता है? तो बौग्जोई अभिलेख से प्राप्त होता है कि 4 देवता थे। मध्य एशिया को एशिया का माइनर भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। सबसे अधिक प्रमाणित मिला है मध्य एशिया से कि आर्य लोग भारत आए थे। मैक्स मुलर का जर्मनी से थे। मैक्स मुलर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलियम मुलर था। 18 वर्ष की आयु में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत में उपनिषद